ओके, अब हम पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी काम भी हम साथ के साथ कर लेंगे। मेथड की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है हमारी। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है जो हम लोगों ने लिंक की। ये हमारा फॉर्म होता है जिसकी मदद से हम लोग डाटा भेजते हैं। ये पूरी एक डिव है। ये डिवीजन हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। इसमें एक लेबल है, ये फॉर्म ग्रुप लिखा होना, ये बूटस्ट्रैप की क्लास नेम है जिसकी वजह से मुझे ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म मिलता है। हमने इसी तरह लेबल भी लगाया, ये फार बेशक ना लगाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास। हमारे लेबल पे मैंने ईमेल एड्रेस लिखा, दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो मौजूद है ना वो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स हमने लगाया इनपुट की टाइप ईमेल लिख दे। अब टेक्स्ट लिख देंगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बार बार मुझे एट द रेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्म कंट्रोल, ये फार्म कंट्रोल की वजह से इतना रिस्पॉन्सिव आया हुआ है, ये इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स है। अगर मैं ये फार्म कंट्रोल हटा देता हूँ तो बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल नहीं, क्योंकि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी बिल्ट इन बहुत सीएसएस का पूरा फ्रेमवर्क मौजूद है, ये देखें। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को चेक करें और इस टेक्स्ट बॉक्स को चेक करें, दोनों में फर्क है। तो ये फार्म कंट्रोल की वजह से होता है। तो मैं कंट्रोल जी करके वापस फार्म कंट्रोल, और इसका साथ हमने एक नेम प्लेस करना है। नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ईमेल लिख देता हूँ। ओके, क्योंकि नेम ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं इसको जेंगो में एक्सेस करूंगा। ओके, सेम दूसरा भी इसी तरह मौजूद है। फॉर्म ग्रुप है हमारे पास, वही लेवल के अंदर पासवर्ड मौजूद है, इनपुट टाइप पासवर्ड है। इसको मैं टेक्स्ट कर दूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए। ठीक है, नहीं तो हम पासवर्ड ही करते हैं। इसका भी नेम पास ऑलरेडी लिखा हुआ, फॉर्म कंट्रोल इसलिए ताकि रिस्पॉन्सिव हो जाए। ये हमारा बटन है, इसकी टाइप सबमिट ही होनी चाहिए, वरना फॉर्म पर सबमिट नहीं करेगा अगर अपने टाइप बटन रखी। ये बीटीएन बीटीएन प्राइमरी की वजह से ये कलर और ऐसा नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आप इसको बटन डेंजर बटन सक्सेस कर सकते हो, लाइक मैं कर देता हूँ सक्सेस। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये सक्सेस, ये कलर आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा बटन सबमिट हो, बटन सबमिट होगा तो वो किधर जाएगा, इस पर, व्यू डाटा पर। व्यू डाटा किधर है, ये, और ये फंक्शन कौन सा कॉल कर रहा है, व्यू डाटा वाला, तो व्यूज डॉट पाई में यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको रिसीव करता हूँ, मैं वेरिएबल बनाता हूँ ईमेल का, इज इक्वल टू ये रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसकी ब्रैकेट में हम लोग वो लिख देंगे नेम, कौन से वाला नेम, यहाँ पर जो मौजूद है यूजर इनपुट में, ये वाला नेम। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको व्यू करेगा। सेम इसी तरीके से हम पासवर्ड के लिए, उधर मैंने नेम लिखा हुआ पास, मैंने ये पास लिख दी। अब इसकी बना लेते हैं हम डिक्शनरी एक। ओके, ये नेम भी चेंज कर देते हैं, PAS लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब इस डिक्शनरी में सबसे पहले मैंने लिखा ईमेल कॉलन, ये ईमेल वाला डाटा इस डिक्शनरी में चला जाए हमारे पास। फिर कोमा, फिर हमने सिंगल कोटेशन, पासवर्ड, ये जो भी आप लिखना चाहें, ये आपका की वैल्यू पेयर होती है ना डिक्शनरी, तो ये कीज बना रहे हैं हम। तो उस की में हमारे पास ये पास का डाटा शो सेव हो जाए। अब ये डाटा एज इट इज मैं उठाकर थर्ड आर्ग्यूमेंट के तौर पर यहाँ पर भेज दूं। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पर चला जाएगा हमारे पास। अब ये डाटा यहाँ से ट्रेवल करेगा कहाँ पर, व्यू डॉट एच टी एम एल पर, ये वाला व्यू डाटा डॉट एच टी एम एल पर। अब इस पर प्रिंट करने का इस तरीके से हमारे पास ये आपका जेंगो का टेम्पलेट है, जिसके तरीके से हम, जिससे हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। सबसे पहला वेरिएबल का नाम मेरे पास ईमेल है, मैं यहाँ पर ईमेल को प्रिंट कर देता हूँ। दूसरा वेरिएबल मेरे पास पासवर्ड है। ठीक है, दो जगह के वेरिएबल हम लोगों ने एक्सेस किए, एक ये HTML के, वो ये मौजूद है, ये वैल्यू गेट कर रहे हैं, वो इन वेरिएबल्स में है। फिर हमने अपने डिक्शनरी के अलग से वेरिएबल बनाए, उनमें ये वैल्यूज लोड कर दी इन वेरिएबल्स की। ठीक है, अब ये दोनों जो वेरिएबल्स है ना, ये दूसरे पेज पर एक्सेस हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, हमारी सारी फाइल सेव है। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लूँ, मैं यहाँ पर जैसे लिखता हूँ उस्मान ऑन @जी मेल.com 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं सबमिट करूंगा तो ये देखें, ये दोनों चीजें यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद है। और यहाँ भी देख लें, ये URL के अंदर आई है।
और गेट मेथड जो मौजूद है वो 1024 करेक्टर तक वैल्यूज उठा सकता है। ठीक है। मैं इसको चेंज भी करके देख सकता हूँ। यहीं पर गेट का थोड़ा सा नुकसान हमें यही है कि हम लोग रियल टाइम पर यूआरएल्स में चेंज कर रहे हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा डेकोरेटेड बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसका HTML लगा देता हूँ, लाइक H1, और इसको भी मैं H1 में क्लोज कर देता हूँ। ओके। सेम इसी तरीके से हम दूसरे को भी H1 में क्लोज कर देते हैं। ओके। और इसका भी क्लोजिंग टैग लगा देते हैं हम। अब मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूंगा तो आपको हेडिंग इस तरीके से नजर अब ये हुआ क्या कि HTML के पेज से यहां से वैल्यू उठाई उसने। किस तरीके से? ये यहाँ पर ये फॉर्म बनाया हमने, उसमें एक यूआरएल बनाया। यूआरएल जब बनाएंगे तो उसका यूआरएल उसी वक्त आपको बनाना पड़ेगा विद नेम। अगर आपने नेम नहीं लिखा तो ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है। अब उसी पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जहां पर हमने वैल्यू भेजनी थी तो उसमें रिसीव करने के लिए। तो ये व्यूज का अब बेस्ट यूज आपको नजर आ रहा है कि मैंने वैल्यूज यहीं पर उसको रिसीव की गेट मेथड से। सेम इसी तरह यहाँ पोस्ट लिखेंगे तो पोस्ट के मेथड से आ जाएगा। तरीका डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक टोकन जनरेट होता है। लारावेल में भी सेम टोकन जनरेट होता है और जेंगो के अंदर भी। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूजर इनपुट्स में जितने भी टेक्स्ट बॉक्स बनाए सबके नेम लिखे। आपके पास जितने भी इनपुट्स होंगे उन सब के आप लोग नेम प्लेस करेंगे, और उन नेम्स के जरिए से गेट या पोस्ट के मेथड के थ्रू इस तरीके से एक्सेस करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों ने उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, सेम वही उसका मेथड, पाइथन का मेथड इंट में आप इसको क्लोज करेंगे, फिर जाकर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मशीन लर्निंग का आप लोग एल्गो पास आउट करेंगे तो कुछ डाटा न्यूमेरिक होता है, तो वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो न्यूमेरिक डाटा वो रिसीव कर सकता है। आप इसको जो देंगे तो ये जो है ना इस वक्त सिर्फ स्ट्रिंग डाटा आपको भेज रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दूसरे फॉर्म पर वो डिस्प्ले हो जाता है। ओके, थैंक यू।